गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन के साथ रामबाण और झटका सीरीज में भी 30 से 40 क्वेश्चन लेके आते हैं। यानी आधे घंटे में ही हम 50 से 60 क्वेश्चन के लगभग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेके बैठना है और एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? बताइए। ऑप्शन ए है हमारा 65वें स्थान पर, ऑप्शन बी है 75वें स्थान पर, ऑप्शन सी है 85वें स्थान पर और ऑप्शन डी है 95वें स्थान पर। बताइए फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर क्या हो जाता है? बताइए फटाफट से। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी 85वें स्थान पर। भारत की पोजीशन क्या है? 85वें स्थान पर है, 85वें नंबर पर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कि रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को हाल ही में किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की गई? बताइए फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। बताइए फटाफट से। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी राजस्थान। क्या हो जाता है? राजस्थान। फटाफट से नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज। झटका सीरीज में हम आज क्या लेके आए हैं? ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें जो एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ज्योग्राफी में कि भारत में अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। कितने? 2 भागों में। कौन कौन से? पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। नेक्स्ट है सतलुज। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब किसकी सहायक नदियां हैं? बताइए फटाफट से। ये क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, हर एग्जाम में नदियों के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए किस नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। बताइए, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब किसकी सहायक नदियां हैं? बताएंगे फटाफट से, किसकी सहायक नदियां हैं? सतलुज, रावी, व्यास और चेनाब। बताइए। बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या है? सतलुज, व्यास, चेनाब, रावी झेलम किसकी सहायक नदी, चेनाब किसकी सहायक नदियां है? तो किसकी है? ये झेलम। ये किसकी नदियां है? सारी सिंधु नदी की सहायक नदी है। इधर लिखूंगी मैं आंसर, सिंधु नदी की सहायक नदियां। सिंधु नदी की सहायक नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? उद्गम, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? बताइए फटाफट से। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो ये कहाँ से होता है? पीर पंजाल से होता है। कहाँ से होता है? पीर पंजाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल। गंगा नदी का उद्गम कर लेंगे इसे। उद्गम स्थल स्रोत कहाँ पर है? बताइए। गंगा नदी का उद्गम स्रोत क्या है? बताइए। गंगोत्री। उद्गम स्रोत क्या है? क्या है? गंगोत्री है। गंगोत्री। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्रोत क्या है? यमुना नदी का उद्गम स्रोत क्या है? बताइए। ये स्थल हटा देंगे यहाँ से, ये उद्गम स्रोत ही पूछा हुआ है। उद्गम स्रोत क्या है? यमुना नदी का। तो यमुना नदी का जो उद्गम स्रोत है वो क्या है? यमुनोत्री। क्या है? यमुनोत्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन है घाघरा नदी किस नदी के नाम से जानी जाती है? घाघरा नदी और किस नदी के नाम से जानी जाती है? बताइए। घाघरा को क्या कहा जाता है? सरयू नदी भी कहा जाता है। सरयू नदी के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी का कुल बेसिन क्षेत्र कितना है? गंगा नदी का कुल बेसिन क्षेत्र कितना है? तो ये है 12,500 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 12,500 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना किस क्षेत्र में मैदानी भाग में प्रवेश करती है? बताइए। यमुना किस क्षेत्र में मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो यमुना ताजेवाला स्थान से, कौन से स्थान से? ताजेवाला स्थान से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ताजेवाला स्थान से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी के प्रवाह मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बताइए। गंगा नदी के प्रवाह मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 2625 किलोमीटर। कितनी है? 2625 किलोमीटर है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सन, अरुण और तामूर कोसी नदी मिलकर किस नदी का निर्माण करती है? बताइए फटाफट से। एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिखते हुए चलेंगे। कंप्लीट बताइए फटाफट से कि सन, अरुण और तामूर कोसी नदी मिलकर किस नदी का निर्माण करती है? आंसर बताएंगे फटाफट से। कौन सी नदी का निर्माण करती है? ये करती है कोसी नदी का। कौन सी नदी? कोसी नदी का। कोसी नदी। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है घाघरा नदी का उद्गम स्थल किस हिमनद में है? बताइए। हिमनद से है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल किस हिमनद में है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाता है मापचा चुंग हिमनद। कौन सा हिमनद? मापचा चुंग हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबनसिरी, भारेली तथा मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी के किस ओर से मिलती है? सुबनसिरी, भारेली तथा मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी के कौन से किनारे पर मिलने वाली नदियां हैं? बताइए। तो ये दाएं ओर से मिलती है। किस किनारे से? दाएं किनारे से मिलती है। दाएं किनारे से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिबांग, लोहित, धनसिरी तथा कापिली ब्रह्मपुत्र नदी के किस किनारे से मिलती है या किस ओर से मिलती है? दिबांग, लोहित, धनसिरी तथा कापिली ब्रह्मपुत्र नदी के किस किनारे से मिलने वाली नदियां हैं? तो ये बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां हैं। कौन से किनारे से? बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यास और सतलज नदियों के संगम स्थल क्या कहलाता है? व्यास और सतलज नदियों का संगम स्थल क्या कहलाता है? बताइए। क्या कहलाता है? संगम स्थल क्या कहलाता है? ये कहलाता है हरिके सॉरी क्या कहलाता है? ये कहलाता है हरिके बैराज सॉरी हरिके बैराज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी कहाँ से निकलती है? बताइए। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी कहाँ से निकलती है? इंदिरा गांधी नहर तो किससे निकलती है? भाखड़ा बांध से निकलती है। किससे निकलती है? भाखड़ा बांध से निकलती है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 16 कि विश्व का सबसे ऊंचा दूसरा बांध कौन सा है? बताइए विश्व का सबसे ऊंचा दूसरा बांध कौन सा है? बताइए फटाफट से। विश्व का सबसे ऊंचा दूसरा बांध कौन सा है? बताइए फटाफट से। विश्व का सबसे ऊंचा दूसरा बांध। चलिए फटाफट से देंगे इसका आंसर। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? कौन सा है आप सभी को पता है? भाखड़ा बांध। कौन सा बांध है? भाखड़ा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हिमाचल पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ पर होता है? बताइए फटाफट से। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहाँ पर होता है? बताइए फटाफट से। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है आप सभी को पता है? देवप्रयाग में होता है, उत्तराखंड में होता है। कहाँ पर होता है? देवप्रयाग, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ पर होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ पर होता है? तो ये होता है रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर होता है? रुद्रप्रयाग में होता है। नेक्स्ट है लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फटाफट से बताएंगे। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चनों का आंसर देंगे आप लोग। बताइए फटाफट से। लोकटक झील और हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आती है? फटाफट से दोनों क्वेश्चन का आंसर देंगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आती है? फटाफट से बताइए इनका आंसर क्या हो जाता है। तो किस में आती है? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। चलिए इनका क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। कुल्लू घाटी किन की पर्वतीय श्रेणियों के बीच में है? इन क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है हमारा। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार किस ब्रांड ने 2022 में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है रिलायंस, एप्पल, सैमसंग या गूगल। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। रिलायंस, एप्पल, सैमसंग या गूगल। बताइए फटाफट से। तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन बी यानी एप्पल। एप्पल ने क्या किया है? 2022 में भी अपनी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। रूस, चीन, ईरान की सेना ने हाल ही में किस खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरो 2Q22 आयोजित किया है? बताइए फटाफट से कहाँ पे किया है आयोजित। ऑप्शन ए हो जाता है हमारा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की खाड़ी, पनामा की खाड़ी या ओमान की खाड़ी। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। कहाँ पे किया है?
तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी यानी अमान की खाड़ी। क्या हो जाता है? ऑप्शन डी यानी अमान की खाड़ी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा पीवी सिंधु, अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा या मीराबाई। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो किसे सम्मानित किया है? नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसे किया है? रामनाथ कोविंद ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में सूबेदार हैं। उन्होंने 2016 में नायब सूबेदार के सीधे प्रवेश के रूप में 4 राजपूताना राइफल्स में दाखिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कि मराकर अरबिक दलिंते सिंगम और किस इंडियन मूवी को ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? बताइए फटाफट से। ऑप्शन ए हो जाता है हमारा, ऑप्शन ए है सुराई पोत्रु, जय भीम, कर्णा या सेंस। ऑप्शन डी क्या है? सेंस। बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है? सुराई पोत्रु, जय भीम, कर्णा या सेंस। फटाफट से राइट आंसर बताएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन बी हो जाता है जय भीम। क्या हो जाता है राइट आंसर? ऑप्शन बी यानी जय भीम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें आज हम भारत के प्रथम व्यक्तियों को लेके आए हैं कि भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, उपराष्ट्रपति कौन थे, गृह मंत्री कौन थे और रक्षा मंत्री कौन थे। एक एक का नाम लिखते हुए चलेंगे, नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ, ये ज़्यादा बीच में टाइप हो गए हैं, थोड़ा इधर होने चाहिए थे। ठीक है, तो पहले राष्ट्रपति आप सभी को पता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? तो उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे? तो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। फटाफट से लिखते हुए चलिए। ये चीज़ें हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में इन्हें गलत कर देते हैं। पहले गृह मंत्री कौन थे? बताइए फटाफट से। पहले गृह मंत्री बने थे वल्लभ भाई पटेल। कौन बने थे? वल्लभ भाई पटेल बने थे पहले गृह मंत्री। नेक्स्ट है पहले रेल मंत्री कौन बने थे? पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई थे पहले रेल मंत्री। नेक्स्ट है पहले रक्षा मंत्री कौन बने थे? पहले रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह। नेक्स्ट है पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले वित्त मंत्री थे आर षणमुखम चेट्टी। कौन थे? आर षणमुखम चेट्टी। षणमुखम चेट्टी। फटाफट से नोट डाउन करते रहेंगे इन्हें। पहले विदेश मंत्री कौन बने थे? तो पहले विदेश मंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे? पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फटाफट से नोट डाउन करेंगे इन्हें या इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर नेक्स्ट चलेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पहले गवर्नर स्वतंत्र भारत के कौन थे? बताइए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? एक एक को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। बताइए पहले गवर्नर स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी
राजगोपालचारी, राजगोपालचारी। नेक्स्ट है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइए भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया, हरिलाल जे कानिया। नेक्स्ट है पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? उनका नाम था सुकुमार जैन। कौन थे? सुकुमार जैन। अब ये एक जगह आप नोट कर लोगे तो अगर आप डेली इन्हें 10 मिनट पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएगी। पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला। कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला, हबीबुल्ला। फटाफट से नोट करेंगे इन्हें। पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे? पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे एन श्रीनिवास राय, एन श्रीनिवास राय। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए। जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है भारत के पहले अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल कौन थे? बताइए फटाफट से। पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? MC सीतलवाड़। कौन थे? MC सीतलवाड़, सीतलवाड़। नेक्स्ट है पहले मंत्रिमंडल सचिव कौन थे? बताइए फटाफट से। पहले मंत्रिमंडल सचिव कौन थे? तो उनका नाम था NR पिल्ले। का क्या था? NR पिल्ले। नेक्स्ट है पहले थल सेना अध्यक्ष जनरल कौन थे? पहले थल सेना अध्यक्ष जनरल कौन थे? राजेंद्र सिंह। कौन थे? राजेंद्र सिंह। इसके बाद आ जाता है पहले वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? तो पहले वायुसेना अध्यक्ष बताइए कौन थे? पहले वायुसेना अध्यक्ष थे एयर मार्शल थॉमस अल्मसर्ट। लिखेंगे एयर मार्शल थॉमस अल्मसर्ट, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट चलेंगे। इसके बाद आ जाता है भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताइए। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? फटाफट से लिखेंगे एक एक क्वेश्चन का आंसर। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला थी श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बताइए। आप सभी को पता है राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो उनका नाम था सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है राज्य की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? मुख्यमंत्री थी राज्य की पहली मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, सुचिता कृपलानी, कृपलानी, उत्तर प्रदेश की। फटाफट से नोट करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक रखेंगे, आगे के कल कर लेंगे। चलिए, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये हो चुके हैं अभी। फटाफट से यहाँ तक नोट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत से PS विनोद राज निर्देशित किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? बताइए फटाफट से। फिल्म का नाम क्या है? बताइए। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा कूजंगल। क्या है ऑप्शन ए? कूजंगल।
ऑप्शन बी है हमारा 6, ऑप्शन सी है हमारा सेक्सी दुर्गा और ऑप्शन डी है अरक्की। बताइए 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत से PS विनोद राज निर्देशित किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा कूजंगल, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कि 28/1/2020 को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए फटाफट से, विश्व भर में 28 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा डेटा गोपनीयता दिवस, विश्व शिक्षा दिवस, विश्व डाक दिवस या विश्व राजनीति दिवस। बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? 28 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में 70,000 AK-203 कलाश्री को असोल्ट राइफलें भारतीय सशस्त्र बलों को सौंप दी है? बताइए फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है जापान, चीन, अमेरिका या रूस। बताइए किसने सौंप दी है? जापान ने, चीन ने, अमेरिका ने या रूस ने? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी यानी रूस ने। किसने? ऑप्शन डी यानी रूस ने। रूस ने हाल ही में सभी 70,000 AK-203 क्लासिकी को असोल्ट राइफलें भारतीय सशस्त्र बलों को सौंप दी है, जिसमें से 670,000 राइफलों का ऑर्डर दिया था। इसके लिए भारत और क्लासिको के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इस अनुबंध की लागत कितनी थी? 5,124 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये हमारे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं। फटाफट से आप लोग इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 5 मिनट का समय निकालकर आप अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुप्स में, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आप यूज करते हैं, वहाँ पर 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो को शेयर कीजिए और अपने परिवार को बड़ा कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तभी जाके आगे हम और कुछ बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।